ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुराने विधानसभा का है और कहीं ना कहीं लोगों में ये खौफ है कि झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, रिम्स का जो एरिया है, रिम्स की जो ज़मीन है उसमें अतिक्रमण जो है उसे हटाना है और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। स्टाफ क्वार्टर को हटाया जा रहा है जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। और डीआईजी ग्राउंड जो बहुत फेमस ग्राउंड है, डीआईजी ग्राउंड, अब वहाँ भी नोटिस चस्पा है कि आप लोगों को घर जो बना हुआ मकान और डीआईजी ग्राउंड खाली कर देना है। इसको लेके कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रैयत है, अब दर दर भटक रहे हैं नेता मंत्री के यहाँ कि कैसे हम यहाँ के जो रैयत है, मूल्यवासी है, हम लोगों का आशियाना बच जाए। अब यहाँ हम सीधा बात करेंगे और समझना चाहेंगे। बताएं आप लोग आज पुराने विधानसभा में क्यों आए हुए हैं? देखिए, जिसको तकलीफ़ है वो तो दर बदर अपना जो तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए घूम रहा है, जैसा हम लोग घूम रहे हैं आज देखिए इरफान अंसारी जी के गए थे हम लोग, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, इसलिए हम लोग बहुत उम्मीद के साथ गए कि भाई चलो भाई उनसे मिलेंगे तो कुछ तो होगा। वहाँ भी गए तो ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा कि भाई कुछ होगा। उसके बाद हम लोग फिर अभी आए हैं डुमरी विधायक जयराम महतो जगह पुराना विधानसभा आए हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग मिले तो उनका भी कहना कि क्या मामला है, क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या हुआ है? क्या है ना कि देखिए डीआईजी ग्राउंड है आपका 1964 में अधिग्रहण हुआ था जी, तो उसमें से लगभग 100 ना 50-60 साल हुआ है। तो उसमें क्या है कि हम लोग का जो रैयत है, वहाँ जो लोग पुराने लोग हैं वो 100 साल से घर बना कर रह रहे हैं। अब रिम्स कह रही है कि ज़मीन मेरा है, तो भाई आपका ज़मीन है तो जब 64 में एक्वायर किए थे तो आप क्यों नहीं बनाए? अभी आप अचानक आते हैं कि मेरा ज़मीन है बोल कर, तो मेरा जो पुराने लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, अभी भी मट्टी घर है। तो अभी हम लोग यही बार बार घूम रहे हैं कि कम से कम कहीं से तो हम लोग को उम्मीद हो कि क्या बोला रिम्स प्रशासन की तोड़ देंगे? हाँ, रिम्स प्रशासन का यही कहना है कि आज समय भी दिया है, 12:30 बजे बुलडोजर गाड़ी घुस भी गया है। अच्छा, वो तोड़ने का बार बार धमकी दे रहा है। कल आप लोग रक्षा राज्य मंत्री के पास भी जानकारी भी ला गए थे, वहाँ भी कोई विशेष नहीं आश्वासन नहीं मिला। मुलाकात हुआ? हाँ, मुलाकात हुआ। किससे हुआ मुलाकात? संजय सेठी से हुआ। उनका भी कहना यही है, जब हम लोग बात को रखे भाई हम लोग का जगह ज़मीन है, हम लोग का डीआईजी ग्राउंड में आपका मंदिर है, सरना स्थल है, हम लोग रैयत लोग बसा हुआ है, उसको रिम्स के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको क्या किया जाए? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहे, बोले कि ऐसे कैसे तोड़ देगा, कैसे तोड़ देगा, मामूली है, बस इतना कहकर उन्होंने इतना ही बोल के हम लोग बोले ठीक है जब हम देखते हैं। वहाँ तो प्रतिमा में भी भगवान बिरसा मुंडा का नोटिस लगा दिया। यही तो बहुत बड़ा विडम्बना है कि सोचिए कि हम लोग का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर भी सूचना के एक तो स्टिकर साट दिया है, तो सोचिए कि क्या होगा। आपको वहाँ साट दिया है, सरना स्थल में साट दिया है, मंदिर में साट दिया है, सरना स्थल में भी सरना स्थल साट दिया है। तो आपके जो अगुआ हैं, आपके जो आदिवासी नेता हैं, वो जो आपका समाज जो आपके नाम पे वोट लेता है, मंत्री बनता है, नेता बनता है, वो कहाँ है? उनसे आप नहीं मिल रहे हैं? क्या है ना, देखिए हम लोग का मुखिया तो हम सीधा हम लोग का तो क्या है, मुखिया है हेमंत सरकार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री। हम उनसे भी कम से कम अपेक्षा रखते हैं कि अरे कम से कम आदिवासी होने के नाते हमारे समाज को कम से कम थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि आप सोचिए 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया हुआ है, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि हम राज्य के मुखिया भाई मुखिया है तो मुखिया कहाँ बता रहे कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? आप इतना दिन से लगातार 4 से 5 दिन आपके न्यूज़ में आ रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोग आओ हमको कुछ बचाओ, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। लोगों में क्या वहाँ तो पूरा डर खौफ होगा, महिला बच्चा इस जाड़ा का ठंडा। उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, जो आज का खासकर आज का जो माहौल है इतना डरावा है कि उसको हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग खुद थर काँप रहे हैं कि मेरा बच्चा वो तो लोग कहाँ जाएगा। सभी लोग बता रहे हैं, बूढ़ा लेडीज़ हो गया, बुढ़िया लोग हो गई, सभी लोग के साथ हाथ काँप रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग भी बोल रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब बच्चे लोग का स्टैंड में कहाँ जाएंगे? बच्चा लोग से साथ हम लोग भी कह रहे हैं कि जीसीबी अगर आती है तो हम लोग भाई जीसीबी मेरे ऊपर चढ़ के जाए तभी हम लोग ज़मीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अभी आप लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये तो धरती आबा का ज़मीन है, ये तो आंदोलन वाला ज़मीन है। यहाँ तो शुरू से आंदोलन ही हुआ है, आंदोलन ही हुआ है। खासकर हमारा आदिवासी रैयत लोग के ज़मीन ऊपर देखिए सरकार का हमेशा देख रहे भैया, रिम्स 2 में देखे, ठीक है, आप नगड़ी में देख लीजिए, आप बेड़ों में देख लीजिए, केवल आदिवासी की ज़मीन पर ही
अतिक्रमण हो रहा है, वो भी झारखंड सरकार के द्वारा। माने कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में ना नेता ना मंत्री कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग अभी तक देखिए घूम ही रहे हैं, खुल के कोई साथ कोई खुल के साथ नहीं, खुल के क्या, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, आश्वासन तक नहीं दे रहा है। आश्वासन तक नहीं दे रहा। कम से बोलता है अरे हम है ना, जाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं बोल रहा है। तो अब आप लोग क्या अभी तो हम लोग यही है कि अभी विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, तो हम बातों को रखिए, कम से कम विधायक से इस बात को रखिए, क्योंकि रांची में एकमात्र मैदान बचा हुआ डीआईजी मैदान। अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम समाज के सार्वजनिक मैदान समझ के छोड़िए, आने वाला पीढ़ियों के लिए छोड़िए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा में हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग खुद समझ नहीं आ रहा है। क्या करे क्या ना करे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि किसी का घर टूटेगा इस जाड़े में तो खौफ तो लोगों में। यही देखिए आप चिट्ठी ले लेके घूम रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, रैयती हैं, वहाँ कई ज़मीन है, और रिम्स में प्रशासन ने जो नोटिस लगा दिया है घर तोड़ने को लेके, तो कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है लोगों में। और आप समझ सकते हैं कि कल से ये लोग घूम रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और डुमरी के विधायक जयराम महतो के पास आए, उनसे कहें, गुहार लगाएं, विनती की है जी। अब सीपी सिंह के यहाँ भी इन लोग को जाने का प्लान है, यानी ये चाह रहे हैं कि हमारा जो घर है वो बच जाए। और छोटे छोटे बच्चे चूँकि रहते हैं घर में, महिलाएं हैं, लड़की यहाँ हैं, ठंडा है, काफ़ी ठंड पड़ रही है झारखंड में, ख़ास करके राजधानी रांची में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खौफ है, चूँकि सैटरडे को, शनिवार को कई बुलडोज़र ने वहाँ पर रिम्स का जो क्षेत्र है नॉर्थ ब्लॉक में, वहाँ तोड़ दिया है। कई घर ज़मींदोज़ हो गए हैं, और जो वहाँ रह रहे थे वो बाहर हो गए हैं कड़ाके के ठंड में। अब डीआईजी ग्राउंड के आसपास जितने मकान हैं वहाँ नोटिस लगा दिया गया है, और आज ही यानी सोमवार को ये कहा गया है कि अगर खाली नहीं करेंगे तो बुलडोज़र चला दिया जाएगा घरों में। और इस बुलडोज़र का डर, खौफ अब लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका है। आप सभी का चेहरा देख के समझ सकते हैं कि कितने खौफ में हैं लोग, कितने खौफ में हैं। क्या लग रहा है भैया, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है क्या? कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग तमाम जगह जाके अब मतलब मजबूर हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और हम लोग का तो कोई पक्ष भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को कम से कम जो रैयत है, रैयत का ज़मीन बचे, हम लोग इस प्रयास में हैं कि रैयत का ज़मीन बचे। हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ रिम्स का अधिग्रहित भूमि है, जो अवैध निर्माण है उसको आप तोड़िए, पर जो मूल रैयत है आप रिम्स आए, नापी कराए, शेष जो ज़मीन बचा हुआ रैयत को दे दे, फिर आप अपना जितना एक्वायर वाला ज़मीन है आप रख ले, उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर हम लोग बस यही अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। अभी तक ना प्रशासन, हम लोग हर विधायक मंत्री, आप जैसे आप बोल रहे हैं, हम लोग रक्षा राज्य मंत्री से भी मिल चुके, पर कि कोई मतलब आश्वासन तक नहीं दे रहा है कि हम लोग आपको बचा लेंगे। तो हम लोग अभी दर दर भटक रहे हैं, देखते हैं आगे क्या हो पाता है। फिर भी हम लोग अपने तरफ से तो पूरा विरोध, पुरजोर विरोध करेंगे, और देखते हैं उस विरोध का मतलब नतीजा क्या निकलता है। चलिए, तो अब क्या होगा ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि इनका दर्द को सुना जाएगा या फिर इनके मकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा।